अच्छा, ये टास्क भी जो पिछला टास्क किया था उसी से रिलेटेड है, उसी वेबसाइट से रिलेटेड है। तो लास्ट टास्क में हमने जो है वो ब्रेड क्रम्स वाला लिंक जो है वो हाइड कर दिया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद रियलाइज़ हुआ हमें, जब हमने फिर से जब हम वो चेक कर रहे थे एसईओ के इश्यूज़, तो पता चला कि इस वेबसाइट पे होम पेज को छोड़ के बाकी इंटरनल पेजेस थे, उस पर H1 का टैग है ही नहीं। किसी पेज पे H1 का टैग नहीं है। एक तो H1 का टैग मतलब लाजमी होता है, ठीक है। एक तो टैग हमें H1 का चाहिए होता है, तो H1 का कोई टैग ही नहीं है। तो फिर मैंने पे थीम ऑप्शंस में जाके देखा कि वहाँ से शायद मुझे चेंज करना पड़े, H2 को H1 करना पड़े, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वही फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, ठीक है। मैंने देखा ये H2 का टैग है यहाँ पे, इसका जो टाइटल आ रहा है पेज का, और ये इसकी क्लास है। तो फिर मैंने वही किया, मैं थीम में गया, ठीक है। मैं थीम में गया, मैंने जी फाइंड किया इस क्लास को, ब्रेड क्रम डबल अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और ये फाइल मैंने ओपन कर ली, टेम्पलेट डैश हेल्पर डॉट PHP के नाम से। अच्छा जी, ये मैं फिर देखने लगा ये कहाँ पे और मैं इसको किस तरह चेंज कर सकता हूँ विदाउट टचिंग द थीम फाइल, क्योंकि थीम फाइल के अंदर डायरेक्ट करूँगा तो थीम अगर अपडेट हो गई फ्यूचर में तो मेरी चेंजेस चली जाएगी। तो फिर मैंने देखा कि ये जो है H2 का यहाँ में मतलब हार्ड कोड किया हुआ है, तो हमें इसी फंक्शन में ही चेंज करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन का जो नाम था वो ये था। अच्छा, अब इस फंक्शन में मैं कैसे चेंज करूँगा, यहाँ पे मुझे कोई एक्शन फ़िल्टर हुक नज़र ही नहीं आ रहा, ये तो डायरेक्ट हार्ड कोड किया हुआ है इसने। और इस फंक्शन में मैं डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता क्योंकि पेरेंट थीम है। तो अब मैं क्या करूँ। और लास्ट जो हमने चेंज की थी उसमें उसने कंडीशन भी ऊपर दी थी कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है कहीं पे तो फिर ये पेरेंट थीम वाला फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं करता कहीं पे तब पेरेंट थीम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करो। तो हमने क्या किया था, हमने वो फंक्शन कॉपी कर लिया था अपनी चाइल्ड थीम में। तो फिर वो कंडीशन जब उसने चेक की थी तो उसने उसको जब चाइल्ड थीम में मिल गया वो फंक्शन, तो उसने फिर पेरेंट थीम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया था। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, अब क्या करें। अच्छा, फिर मैंने आके इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ ये कहाँ पे कॉल हो रहा है। ये कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये इस फंक्शन में कॉल हो रहा है। और ये फंक्शन जो है ये एक्शन हुक के साथ अटैच्ड है, मतलब इसको ये एक्शन हुक एग्जीक्यूट कर रहा है इस फंक्शन को। तो मैंने सोचा कि हाँ अब कुछ हो सकता है, अगर मैं इस फंक्शन को जो है इसको पूरा कॉपी करूँ, एक नया अपना एक्शन हुक बनाऊँ, ठीक है। एक नया एक्शन हुक बनाऊँ और इस एक्शन हुक को रिमूव कर दूँ, ठीक है। इस एक्शन हुक को रिमूव कर दूँ ताकि पेरेंट थीम वाला ये फंक्शन ना चले और मेरा कस्टम फंक्शन चल जाए, ठीक है। कस्टम फंक्शन चलेगा तो फिर मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अच्छा, उस अब मुझे मुझे इसमें क्या करना पड़ा कि मुझे ये चीज़ भी कॉपी करनी पड़ी और ये जो फंक्शन है जहाँ पे H2 का टैग आ रहा है ये भी कॉपी करना पड़ा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पूरा, ठीक है। और मैंने वही चाइल्ड थीम की फ़ाइल में फंक्शंस और PHP की फ़ाइल में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने दूसरा काम ये किया, मैंने यहाँ पे रूफ टैक अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर ब्रेड क्रम फंक्शन का नाम था, तो मैंने इसके आगे एक और मतलब कि पोस्ट फिक्स में जो लिख दिया अंडरस्कोर कस्टम, क्योंकि फंक्शन का नाम हम एक मतलब कि डुप्लीकेट फंक्शन तो नहीं बन सकते ना एक नाम के, वरना एरर आ जाता। तो मैंने इस फंक्शन का नाम डिफरेंट कर दिया और एक्शन हुक इस पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा था, तो उसको भी मैंने बोला कि अब ये जो मैंने नया फंक्शन बनाया अंडरस्कोर कस्टम वाला इसको कॉल करो। और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया इस वाले एक्शन हुक को, ठीक है। अब ये जब एक्शन हो के एग्जीक्यूट होगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो पहले क्या करेगा वो। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी भी डाली है कि ये जो रूफ टैक अंडरस्कोर बिफोर अंडरस्कोर मेन कंटेंट में जितने भी फंक्शन अटैच हैं, तो मेरा वाला जो ये कस्टम फंक्शन है ना ये पहले चलेगा, ठीक है। ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 10 होती है, ठीक है। तो मैंने प्रायोरिटी इसकी 1 कर दी कि भाई ये चलेगा पहले मेरा वाला फंक्शन, ठीक है। तो पहले मेरा वाला फंक्शन चला, उसने क्या किया, रिमूव कर दिया इस वाले को, इस वाले एक्शन को,
मतलब अब ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा, ये से डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंजेस करनी है ना, चाइल्ड थीम में कस्टमाइजेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करवा दिया। भाई ये जो एक्शन हुक है ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको रिमूव कर दो। ये तो पहली लाइन में मैंने ये कर दिया, पहले मेरा फंक्शन चला, उसने पेरेंट थीम वाला फंक्शन रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी रूफ टैग अंडरस्कोर ब्रेडक्रम अंडरस्कोर स्टाइल 1 ये जो फंक्शन जो है ये वाला, ठीक है, इसका भी ज़्यादा इसको भी मुझे कॉपी करना है, तो इसका भी मुझे नया नाम रखना था, तो मैंने इसका भी नया नाम जो रखा उसमें भी मैंने कस्टम ऐड कर दिया इनमें। तो यहाँ पे मैंने ये एक चेंज की इस फंक्शन में, बल्कि दो चेंजेस की। एक तो मैंने रिमूव किया पेरेंट थीम वाला फंक्शन एक्शन हुक, और फिर मैंने इसका यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दिया कि इस फंक्शन में अब ये जो टाइटल जो आएगा वो इस फंक्शन से आएगा, कस्टम फंक्शन से। फिर मैंने ये फंक्शन कॉपी किया, ठीक है, पूरा मैंने ये फंक्शन कॉपी किया, इसको फिर चाइल्ड थीम में पेस्ट किया, और इसका भी नाम मैंने इसमें कस्टम ऐड कर दिया। तो अब जो है क्या होगा, ये एक्शन हुक जो है मेरा, ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले, ठीक है, और फिर मेरा फंक्शन क्या करेगा, जो चाइल्ड थीम में एक्शन हुक जो है उसको जो रिमूव कर देगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आकर मैंने जो कस्टम फंक्शन जो बनाया है या जिसका नाम मैंने चेंज किया है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा ये फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन अब नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने रिमूव करवा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर लिया कि जहाँ पे ये H1 H2 टैग जनरेट हो रहे हैं, अब वो इस फंक्शन से जनरेट होंगे, ये जो पेरेंट थीम में फंक्शन है यहाँ से जनरेट नहीं होंगे। तो फिर ये मैंने ये फंक्शन भी कॉपी किया था, इसमें भी कस्टम कर दिया। और फिर जहाँ पे मुझे H2 मिले इस फंक्शन में, यहाँ पे देखिए H2 है, तो मैंने फिर चाइल्ड थीम में जो कॉपी किया था उस पर मैंने फिर H1 सबको चेंज कर दिया, कि जहाँ पे H2 मुझे मिल रहा था वहाँ पे मैंने सबको H1 कर दिया। और उस तरह जो है फिर जो है ये जो था वो H2 से H1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, टैग सही हो गया, और फिर वो SEO का जो इशू आ रहा था वो भी रिमूव हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ फिर मुझे करनी पड़ी इसी कोड में, वो क्या था कि योस्ट SEO का प्लगइन इंस्टॉल था वेबसाइट पे, ठीक है, तो योस्ट SEO में जो हमने मेटा टाइटल डाला था ना वो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा था, जबकि वो आना हमें सिर्फ ज़्यादा वो टाइटल बार पे चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे भी आ रहा था। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए था टाइटल, वो वही चाहिए था जो पेज का हमने नाम इनपुट किया था, सिर्फ वही चाहिए था, ठीक है, ये उस SEO वाला हमें सिर्फ टाइटल बार पे चाहिए था, लेकिन थीम जो है उस SEO वाला टाइटल मेटा टाइटल जो बड़ा था वो यहाँ पे शो कर रहा था, लेकिन हमें पेज का सिर्फ नाम चाहिए था यहाँ पे। तो इसी कोड में ये फंक्शन मुझे मिला जो टाइटल जो है वो लेके आ रहा था। तो इसको फिर मैंने इसको कॉपी किया, और ये देखा ये कहाँ पे, ये मुझे फंक्शन यहाँ पे मिला। अच्छा, फिर ये भी किसी फंक्शन को कॉल कर रहा, फिर मैंने इसको कॉपी किया, और ये मुझे यहाँ पे मिला, फिर मैंने इसको देखा। तो ये एक लंबी चौड़ी यहाँ पे कहानी थी, तो मैंने कहा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रूफ टैग अंडरस्कोर पेज टाइटल को, जो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, कौन सा वाला, ये गेट द टाइटल, तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ और इसमें चेंज कर देता हूँ, तो क्या होगा। और जब मैंने इसमें इसको चेंज किया तो फिर यहाँ पे टाइटल सही आ गया, जो पेज का नाम था वही आया, और योस्ट SEO वाला जो टाइटल था ऊपर टाइटल बार में आ रहा था। तो ये दूसरा मसला भी था, ये भी फिर इसी फंक्शन में मैंने फिर फिक्स किया। तो फिर मेरे सामने इस वेबसाइट में फिर सारे मसले जो भी थे वो फिर हल हो गए थे, ठीक है। तो अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वहाँ पे एक वो कॉमर्स का इशू आया था मुझे, विजिट्स का फ़िल्टर का, जो वो कॉमर्स के होते हैं ना प्रोडक्ट फ़िल्टर्स। तो फिर उस वीडियो में फिर मैं उसकी बात करता हूँ कि वो मैंने वो क्या इशू था और वो मैंने फिर किस तरह फिक्स किया था।